आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि कर्म और भाग्य क्या है। ठीक है, कर्म और भाग्य में अंतर क्या है और कर्म होते हैं कि भाग्य होता है, मतलब सबसे बड़ा उसमें क्या है और सबसे बैलेंसिंग कौन है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला है कर्म और भाग्य क्या है और कर्म और भाग्य में अंतर क्या है, क्या कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कर्म होता क्या है, कर्म क्या है। ठीक है, तो कर्म तो देखो, जो हम काम करते हैं वही क्या है, कर्म है। मतलब हमारे द्वारा जो किया जाए उसी को हम लोग एक शब्द में कर्म बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ होता है कर्म। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये नहीं कि कर्म क्या है और भाग्य क्या है। ठीक है, इसमें हम जस्ट आप लोगों को बैलेंसिंग बताएंगे, कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। तो सबसे पहले तो सभी लोग जानते होंगे कि कर्म क्या है। ठीक है, और आप जानते होंगे कि भाग्य क्या है। भाग्य क्या है, ठीक है, लक जिसको बोलते हैं, लक बोलेंगे नहीं, जो बगिया में लिखा है वही मिलेगा, हाँ है ना। तो भाग्य क्या है, तो जो मतलब हमारा यह कल्पना मात्र है। ठीक है, कि जो विधाता हमारे फ्यूचर में आगे पीछे क्या होगा वही जो चीज़ लिखता है उसी को बोलते हैं भाग्य। ठीक है, यही चीज़ भाग्य होता है। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि कर्म और भाग्य में है अंतर क्या। ठीक है, कर्म और भाग्य में, कर्म और भाग्य में, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बारीक से समझिएगा। ठीक है, तो कर्म क्या, बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्म मतलब जो करे, ठीक है, भाग जो करे सो मिले। क्या बोला, कर्म जो करे, भाग जो करे सो मिले, नहीं समझे। कर्म जो करें मतलब जिस काम को करें, हमने या चाक उठाया तो कर्म हो गया। अब मैंने इसको लिखा तो जो भी लिखा जो मेरे को याद था, ठीक है, वो मेरे द्वारा किया गया काम है। ठीक है, अब इस काम को मतलब किन किन लोगों को प्रभावित करता है, क्या उस काम से मैं कितना आगे तक जाता हूँ, मतलब फ्यूचर मेरा कहाँ क्या लेकर जाता है इस लिखने से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे भाग, यही भाग हो गया। ठीक है, तो कर्म, कर्म मीन्स जो करें, भाग मीन्स जो किए हुए कार्य पे हमें फल मिले उसी को बोलते हैं भाग्य। जैसे हम पेड़ लगाएं, किस चीज का, आम का पेड़ लगाएं, और हमें तब मिलेगा क्या, फल मिलेगा। ये तो कॉमन है, आपको पता होगा कि अगर हम पेड़ लगाएं किसी चीज का तो फल फूल काटा कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपने किया क्या, आम को लगाने का काम किया और बाद में उसने आपको क्या दिया, फल दिया। मतलब आपने काम किया तभी तो आपको फल मिला, है कि नहीं। आपने काम किया तभी आपको फल मिला, क्योंकि करेंगे नहीं तो मिलेगा क्या, है ना। कोई भी चीज़ हो गया, अगर आप करेंगे तभी ना कुछ मिलेगा। अब खाना उठाकर खाएंगे नहीं तब तक अंदर कैसे जाएगा, ये हमें बताइए। तो मतलब आपको जो किए हैं काम, जो कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे कर्म, और जो हो गया करने से आपके हो गया। ठीक है, बाई मतलब करेंगे तभी तो होगा, तो करे हो गए, वो है भाग। ठीक है, तो लोग क्या कहिए कि जोन भाग में लिखा है वो मिले ना, बाबू ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कि जोन भाग में लिखा है वो मिले, बिल्कुल नहीं। देखिए, कर्म दूसरा भाग्य दूसरा नहीं है, ये सेम है, कर्म और भाग्य सेम है। अब आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, आप एकदम बढ़िया से समझिएगा। कर्म और भाग्य एक दोनों के एकदम विपरीत होते हैं। ठीक है, तो आपने कर्म किया सो आपको किए गए चीज से कुछ ना कुछ आपको फल मिलेगा। ठीक है, कुछ आपको फल मिलेगा, उसी को बोलते हैं भाग्य। जो फल मिल जाए उसी को बोलते हैं भाग्य। जो किया कर्म जो मिल जाए भाग्य। ठीक है, जो किया कर्म जो मिल जाए भाग्य। तो आप किए तभी ना मिला कुछ कि वैसे मिल गया, बिना किए मिलेगा नहीं, मिलेगा ना। अच्छा कहिए बिना कुछ करे, बिना खाए नहीं जाए तो कैसे तू कहो कि हमारा भाग्य है, बताओ। लोग कहें जो भाग में लिखा वही मिली, बाबू तू करत कर मर जाओ ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना। ये चीज़ संभव ना है कि जो भगिया में लिखा हुआ मिली ना बाबू। जब तक तू करियो ना तब तक मिली कहाँ से, ये हमें बताओ। करबो तब ना कुछ मिली। अब तो फसल बोईबे नहीं करबो, फसल बोईबे नहीं करबो तो का फल का ठंगा पैबो, ये हमें बताओ। वगैरह तुम्हें कुछ करक ना पड़ी कोनो ना कोनो काम। अब यार हम आयन यहाँ पर लिखें तभी ना बोर्डवा भरी, बिना लिखे भरी ना भरी। अभी भाग कह दियो हुआ है, अपने मने लिखाई का भाग ना, भाग कैसे होगा यार। ये जो ने कह ले जात हैं वो मेहनत करत है तभी ना हो पाता है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ना कैसे सीखेंगे, ये हमें बताइए। तो
तो आपने पढ़ा मतलब आपने कर्म किया और आप उससे आगे बढ़े, मतलब वो आपका भाग हो गया। ठीक है, तो जो किए और जिससे मिल गया उसी में से कर्म और भाग, मतलब ये दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम है। ठीक है, एकदम तराजू की जैसे दो पलड़ा नहीं होता है, सेम वैसा है कि ये पहा रखे हो वो वाला उठ गया, वो पहा रखे हो ये वाला उठ गया। बहुत जने नाई करिए तो भगिया गायब रही, उठा रही करबे नहीं, जब वहाँ करिए ना यार तो गायब रही, वो मिलबे नहीं करी, कहीं हमार भगिए नहीं है। हमें हमार भगवान सथवे ने दिए थे, मरा जाए थे करत करत नाई कमाए पाए, कहाँ से कमाबो यार जब तू करबो ने है। ओके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ करक पड़ी ना, बिना करे कह दो कल्याण है तो ना कल्याण है। ठीक है, इंसान आवा है तो मतलब धरती कहाँ है, धरती क्या है, ये कर्म भूमि है भाई, कर्म भूमि है। जो आप करेंगे सो आपको मिलेगा, जैसी करनी वैसे भरनी। ठीक है, हमारा धर्म कहता है यार कि जैसी करबो वैसे मिली, अब जो चीज करियो वह ना मिली। तो का भैया कर्म हुआ भाई के भाग, अब अपने मन से कुछ नहीं हुए वाला है। ठीक है, करियो तो नहीं मिली और ना ही करियो तो ना ही मिली। तो अगर आप कुछ करते हैं तो जीवन में 100% आई एम श्योर, ठीक है, 100% कि आप सक्सेस होंगे। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, ये एकदम गारंटी है। ठीक है, कि अगर आप कुछ करते हैं अगर दिल जान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब लगा कर वो करते हैं तो पक्का आप सक्सेस होंगे। आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और भाग यहाँ पर मैटर नहीं करता है बाबू, भाग हमेशा ध्यान रखिएगा, भाग कभी मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर भाग मैटर करता तो कोई कुछ नहीं करता, वो ऊपर से बन के आता, ऊपर से। मैं मानता हूँ कि लक होता है भाई, लक कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं होता, ये नेचुरल बात है। ठीक है, कि मतलब जैसे लक क्या है, जैसे कोई केमिकल आप रिएक्शन उसके साथ कर रहे हैं और आपको पता है कि ये करेंगे तो वो होगा, लेकिन बाई चांस बाई मिस्टेक हो गया या किसी के थ्रू हो गया, कुछ अलग रिएक्शन हो गया, तो उसको हम बोलेंगे लक, बाई चांस, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो लक होता है, कुछ ना कुछ परसेंट होता है। अब सक्सेस में मैं आपको बता रहा हूँ 100% सक्सेस में लक कितना होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 100% सक्सेस में लक होता है 10% लक होता है और बाकी 90% आपका कर्म होता है, कार्य होता है, मेहनत होता है। इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में। अगर लाइफ में आपको सक्सेस होना है तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखिएगा, भाग के सहारे मत बैठिए, करिए काम। जब तक करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, और बिना करे कहीं तो क्यों कल्याण है, क्यों आगे बढ़ सकते है, तो कौन पन्नम नहीं लिखा है। ठीक है, हमसे ऐसे लिखित में ले लो, हम लिख दिया बाबा, ठीक है, कि नाय तो नाय, बिना करे कुछ कह ले जाए तो इस संभव ना है, यह लाइफ में ना, यह जिंदगी में पूरे ना संभव है। वो करिए तब तक कुछ कह पाई हैं, और बिना करे कल्याण ना है। ठीक है, तो एकदम हमें समझ आइए कि आप लोग एकदम बढ़िया, मतलब हमें लगा था कि आप लोग एकदम बढ़िया से समझ गए हैं। कर्म और भाग दोनों अलग ना है, सेम है यार। आप करेंगे तभी आपका भाग्य बनेगा, ऊपर वाला विधाता नहीं लिखता है, वो इसी आपको कर्म भूमि पर इसीलिए भेजता है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म कीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते थे, कर्म करो फल की चिंता ना करो, वो तो देना हमारा काम है। तो बाबू जब आप कर्म कर ही देंगे तो फला तो मिलेगा, ये तो कॉमन है, तो भगवान उसमें क्या करेंगे यार। तो भगवान इसीलिए बोलते थे, वह मतलब अपने कहते थे कि तू स्वनिर्भर बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप हर चीज़ करो। तो वही लिए मैं बोले थे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो। उस पंक्ति उस काव्य का अर्थ यही है कि अगर आप काम करेंगे तो फैक्ट बात है यार कि मिलेगा उस चीज़ का फल। ठीक है, आप लिखेंगे तभी ना आपकी कापिया पूरा होगा, और आप लिखबे नहीं करेंगे तो कैसे पूरा होगा, आप हमें ये बताइए। पढ़ेंगे तभी ना आप होशियार होंगे, समझेंगे तभी ना आप होशियार होंगे, लिखेंगे तभी ना आपकी कापी पूरा होगी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाग। अच्छा देखते हैं कौन भाग का चच्चा आकर बैठ कर आपका कापिया पूरा कर देता है बिना कापी पूरा करे, संभव है नहीं ना, संभव है। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि कर्म नहीं, कर्म कुछ नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, कर्म बहुत कुछ होता है, बाद में भाई मिस्टेक निकल जाता है। ठीक है, भाग भाई एकदम कर्म पे होता है, कर्म इज इक्वल टू भाग इज इक्वल टू कर्म, दोनों एकदम समानुपाते हैं, समझ रहे हो। ई करबो तो वो हो, वो करबो तो ई हो, एकदम इक्वल है। ठीक है।